हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल IQ स्टडी सपोर्ट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ITI में कौन कौन से ट्रेड हैं, कौन से ट्रेड होते हैं, उसको हम लोग समझने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ITI का मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में विभिन्न प्रकार के ट्रेड होते हैं जो कि उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार डिज़ाइन किए जाते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख ट्रेड हैं जो ITI में उपलब्ध होते हैं। यानी कि ITI में ऐसे तो बहुत सारे ट्रेड होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख ट्रेड हैं जिनको मैं बताने आपको जा रहा हूँ। जैसे कि ट्रेड में होता है, एक इंजीनियरिंग ट्रेड होता है और दूसरा होता है नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। तो इंजीनियरिंग ट्रेड में कौन कौन से ट्रेड आते हैं और कौन कौन से ट्रेड शामिल हैं, हम उसको देखते हैं। पहला नंबर पे है फिटर, ये 2 साल का कोर्स है। दूसरा नंबर टर्नर, ये भी 2 साल का कोर्स है। तीसरा नंबर मैकेनिक मोटर वाहन, ये भी 2 साल का कोर्स है। चौथा नंबर इलेक्ट्रीशियन, ये भी 2 साल का कोर्स है। पांचवा नंबर मशीनिस्ट, ये भी 2 साल का कोर्स है। छठवां नंबर वेल्डर, ये 1 साल का कोर्स है। सातवां नंबर प्लम्बर, ये 1 साल का कोर्स है। मैकेनिक डीजल, ये भी 1 साल का कोर्स है। 9वां नंबर वायरमैन, 1 साल का कोर्स है। और 10वां नंबर मेसन, ये भी 1 साल का कोर्स है। दोस्तों, इसके लिए जितने ये कोर्स हैं, ठीक है दोस्तों, इन सभी के लिए ITI में एडमिशन के लिए योग्यता जो है 10वीं है। ठीक है, 10वीं आपका होना चाहिए, प्लस आपका 10वीं में साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। साइंस, ठीक है दोस्तों, साइंस आपका जो है सब्जेक्ट जो है होना चाहिए। ये आपका कंपलसरी है, क्योंकि ये मैकेनिकल ट्रेड आते हैं, यानी इंजीनियरिंग ट्रेड होते हैं, इसीलिए इसमें साइंस और प्लस मैथ भी होना चाहिए। दोस्तों, मैथ आपका 10th क्लास के जो रिजल्ट हैं उसमें होना चाहिए, तभी आप ये सब जो ट्रेड हैं, इंजीनियरिंग ट्रेड हैं, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों हम लोग नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। ठीक है दोस्तों, तो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड को हम देखते हैं, उसको भी समझते हैं। दोस्तों देखिए, नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में, यानी नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में कौन कौन से ट्रेड शामिल हैं। ऐसे तो इसमें भी बहुत सारे ट्रेड शामिल हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से जो ट्रेड हैं, प्रमुख ट्रेड हैं, उनको मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जिसको कोपा भी बोलते हैं, ये 1 साल का कोर्स है दोस्तों। दूसरा नंबर है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, ठीक है, ये भी 1 साल का कोर्स है। तीसरा नंबर है स्टेनोग्राफर। देखिए दोस्तों, स्टेनोग्राफर हिंदी भी होता है, इंग्लिश भी होता है, तो इसको आप ध्यान देंगे कि स्टेनोग्राफर हिंदी भी का होता है और इंग्लिश का भी होता है, ये भी 1 साल का ट्रेड है। ड्रेस मेकिंग, ये भी 1 साल का कोर्स है। और शेविंग टेक्नोलॉजी, ये भी 1 साल का कोर्स है दोस्तों। इन सभी के लिए एडमिशन के लिए योग्यता जो है 10वीं, ठीक है दोस्तों, 10वीं आपका होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये कंपलसरी नहीं है कि आपका 10वीं में साइंस और मैथ होना चाहिए, क्योंकि ये नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है। तो इसमें आपका अगर 10वीं में जैसे कि नॉर्मल जो भी विषय होते हैं वो हैं, यानी कि साइंस और मैथ कंपलसरी नहीं है कि साइंस और मैथ होगा तभी आपका यहाँ नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड जो है कोपा हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, इसमें एडमिशन होगा। यानी मैथ साइंस इसके लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि आप इस टॉपिक को समझे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में।